हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जिनवे क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे वाउचर एंट्री के बारे में। जी हाँ, आज का टॉपिक है आपका वाउचर एंट्री। इससे पहले हमने क्रिएट कंपनी और लेजर क्रिएशन सीख चुके हैं। आज हम उनको भी देखेंगे प्लस वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाउचर क्या होते हैं। ठीक है, तो वाउचर का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं हम प्रमाणक। क्या बोलते हैं? प्रमाणक। और प्रमाणक का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रमाण, यानी कि प्रूव। तो प्रमाणक यानी कि वाउचर की डेफिनेशन क्या बनती है? लेन देन के समय लेन देन के समय लेन देन के समय लेन देन के समय जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज लिए और दिए जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट जो दिए और लिए जाते हैं। ठीक है, लिए और दिए जाते हैं। लेन देन के समय जो दस्तावेज लिए और दिए जाते हैं, उन दस्तावेजों को क्या बोला जाता है? वाउचर। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको वाउचर क्या होते हैं? प्रूव, प्रमाणक, जो प्रमाण करें कि लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है। उदाहरण के लिए आपने एक नया मोबाइल खरीदा। ठीक है, एक मोबाइल परचेस किया। आपने एक मोबाइल परचेस किया। अब आपने तो मोबाइल खरीदा तो आपको मिल गया मोबाइल और आपने दे दिए पैसे। ठीक है, अब आगे चल के आपसे किसी ने पूछा कितने मोबाइल लिया। एक व्यक्ति ने पूछा कितने मोबाइल लिया, तो आपने बोल दिया 15,000 का। ठीक है, तो आप तो कुछ भी बोल देंगे। अब मान लो आप ये मोबाइल इसको बेचने वाले हैं, तो ये कैसे मान ले 15,000 का है? तो इसे क्या बताना पड़ेगा? प्रूफ दिखाना पड़ेगा, इसका बिल दिखाना पड़ेगा। तो बिल क्या होता है? प्रमाणक। यानी दुकानदार आपको एक लिखित में बिल देगा, तो ये बिल क्या होगा? वाउचर, यानी कि प्रमाणक। और सवाल आता है कि जब हम इसे बिल नाम से जानते हैं तो इसे बिल क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाउचर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि वाउचर एक बड़ा शब्द है जिसमें सारे तरह के ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं, जबकि बिल होता है केवल खरीदी और बिक्री का। कैसे? जैसे अगर आप बैंक में गए और बैंक में आपने पैसे जमा किए, ठीक है ना, तो आपको वहां पे बिल नहीं मिलेगा, वहां पे आपको एक रसीद मिलेगी, एक स्लिप मिलेगी। तो रसीद कहलाती है। जब खरीदते हैं तो बिल कहलाता है। तो इस रसीद को भी हम क्या बोलते हैं? वाउचर। एक शब्द बोले तो वाउचर, बाकी कई सारे शब्द हैं। रसीद बोल दो आप, ठीक है ना, बिल बोल दो। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं पर कोई प्लॉट लिया, तो उसकी क्या होगी? रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री क्या होगा? ये भी क्या हो गया? आपकी एक प्रमाणक। आपने बैंक में पैसे जमा किए तो अलग रसीद मिलती है, और निकालेंगे तो अलग रसीद होगी। ठीक है ना, खरीदेंगे तो अलग, बेचेंगे तो अलग। ऐसे कई तरह के बिल्स होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? वाउचर। तो आपको क्लियर है वाउचर मतलब क्या होता है? कि लेन देन के समय जो डॉक्यूमेंट्स लिए और दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाउचर। उदाहरण में बिल हो गया, रिसिप्ट हो गई, रसीदें हो गई, ठीक है ना, पासबुक में जो एंट्री होती है, सब क्या है? वाउचर कहलाते हैं। वाउचर मतलब जो प्रूव करें कि लेन देन हुआ। अब हम बात करते हैं वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वाउचर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मतलब जो बताए गए वो 18 से लेकर 22 तक भी होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। अभी हमारे स्टार्टिंग बेसिक कोर्स में 4 से 5 वाउचर हैं, तो हम केवल इसको कवर करेंगे। बाकी ये वाउचर भी आप इजीली सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप इनको फोकस करें, सबसे जरूरी है। तो पहला जो वाउचर है उसे हम बोलते हैं क्या वाउचर? परचेज वाउचर। अगर आपको समझ में आ रहा है सब क्या चल रहा है, तो आप वीडियो को पूरा देखते चले, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो परचेज वाउचर हो गया। दूसरा जो वाउचर होता है उसे हम बोलते हैं क्या? सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर। तीसरा जो वाउचर उसे हम बोलते हैं क्या? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, ठीक है ना। और चौथा जो वाउचर होता है उसे हम बोलते हैं क्या? रिसीव्ड वाउचर। तो हमारे पास टोटल कितने तरह के वाउचर हैं? 4। परचेज, सेल्स, पेमेंट और रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब प्राप्ति। तो अब इनको हिंदी में अगर लिखें याद समझने के लिए, जब भी एंट्री होगी माल खरीदने की, माल खरीदा तो किस में एंट्री करेंगे? परचेस में। जब भी एंट्री होगी माल बेचा तो किस में एंट्री करेंगे? सेल्स में। जब भी एंट्री होगी भुगतान किया, यानी किसी को पैसा हमने दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया? पैसा किसी से प्राप्त किया। ठीक है ना, तो एंट्री किस में होगी? यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर में। इसकी की भी होती है, इसकी की होती है F9, इसकी की होती है F8, इसकी की होती है F5 और इसकी की होती है F6। ठीक, तो हमारे पास कितने तरह के वाउचर हो गए? 4। परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव्ड। माल खरीदा, ठीक है, माल बेचा, भुगतान किया और पैसा प्राप्त किया। अब ये क्या होता है एक बार और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये है एक शॉप जिसमें आप बैठे हुए हैं। आपकी दुकान पे कोई आया, पैसे दे गया, कोई आ गया, पैसे ले गया, कोई आया जिससे आपने माल खरीद लिया, कोई आया जिसको आपने माल बेच दिया। इस तरह के लेन देन तो होंगे आपकी दुकान पे।
अब आप इनको कैसे लिखेंगे? तो नॉर्मल इंसान होगा वो क्या करेगा, एक रजिस्टर लेगा, ठीक, पैसा आया एंट्री कर देगा, फिर पैसा आया एंट्री कर देगा, फिर पैसा गया तो एंट्री कर देगा, माल खरीदा फिर एंट्री कर देगा, माल बेचा फिर एंट्री कर देगा। तो इस तरह से जितने भी लेन देन होंगे पूरे दिन में वो लिख देगा। सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब कोई अगर इससे आके पूछता है कि आज पूरे दिन में कितना पैसा आया या पूरे महीने में कितना पैसा आया, तो ये क्या करेगा, पैसे आने वाली एंट्री को पहले ढूंढेगा, फिर उनको प्लस करेगा। ऐसे किसी ने पूछा पैसा कितना गया, तो फिर उन एंट्री को ढूंढेगा, पहले जाने वाली एंट्री कौन कौन सी है, फिर उनका टोटल निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसने सारी एंट्री को इकट्ठा लिखा है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है, फिर से देखते हैं। किराना वाला है, इसके पास कोई पैसे जमा कर जाता है या कोई पैसे ले जाता है, ठीक है, या कोई माल खरीद लेता है इससे, ये किसी को माल बेच देता है, इस तरह के लेन देन हो रहे हैं। तो इसके पास क्या है, एक रजिस्टर नहीं है, इसके पास 4 रजिस्टर है, 1 2 3 4, ठीक। इसको इसने नाम दिया है परचेज का रजिस्टर, इसको इसने नाम दिया है रिसीप्ट का, इसको नाम दिया है सेल्स का, और इसको नाम दिया है पेमेंट का, ठीक। अब जब भी ये माल खरीदेगा तो यहाँ तो सब एक ही में एंट्री कर रहा था, बट अब वो क्या करेगा, खरीदने की एंट्री इसमें करेगा जब भी खरीदेगा, जब भी किसी को बेचेगा तो एंट्री इसमें करेगा, पैसा जब भी किसी से लेगा तो सेल्स रिसीप्ट की एंट्री करेगा रिसीप्ट में, और जब भी किसी को पैसा देगा तो किस में एंट्री करेगा, पेमेंट में। अब कोई भी इससे पूछेगा पूरे महीने में कितना पैसा गया, तो बस वो इसका टोटल बता देगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। कितना पैसा आया तो इसका टोटल बता देगा रिसिप्ट का, कितना माल खरीदा तो परचेज का टोटल बता देगा, और कितना माल बेचा तो सेल्स का बता देगा। यहाँ इकट्ठा करने में घाटा है और अलग अलग करने में फायदा। इसी प्रकार टैली के अंदर सभी एंट्री एक ही वाउचर बना करके अलग अलग वाउचर होते हैं। तो अब आपके हाथ में कोई बिल आएगा तो आप बिल की एंट्री डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले की से उसको सिलेक्ट करेंगे, किसको, वाउचर को। यानी कि सबसे पहले वो रजिस्टर उठाएंगे जिसमें एंट्री करनी है। तो मान लो ये एंट्री है पैसे आने की, तो आप एंट्री करेंगे किस में, रिसीट वाउचर F6 में। और मान लो अगर आपको बीने से पैसा जा रहा है तो आप पेमेंट में एंट्री करेंगे F5 से। ये सब प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। माल बेचेंगे तो किस में एंट्री करोगे, F8 में, और जब माल खरीदोगे किस में एंट्री करोगे, परचेस में। अब क्या हो, अगर पैसा आ रहा हो और वह एंट्री पेमेंट में कर दे तो गलत हो जाएगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पैसा जाएगा तो वही रजिस्टर उठाना है, वही वाउचर उठाना है जिसमें पैसे जाने की एंट्री होती है, और जब पैसा आएगा वही रजिस्टर उठाना है जिसमें पैसे आने की एंट्री होती है। गलती नहीं करनी। इसलिए मैंने याद रख करवाया यहाँ पे कि परचेस का मतलब होता है माल खरीदना, सेल्स का मतलब माल बेचना, पेमेंट का मतलब पैसे का जाना, पैसे का आना। याद रखें, कुछ भी नहीं आना, ओनली पैसा यानी रुपया। जब आपके पास कैश आएगा तो रिसीप्ट, कैश जाएगा तो पेमेंट। अब हम इसी चीज़ को टैली में समझते हैं। देखिए, रिपीट कर लेते हैं पुराने टॉपिक के साथ ही। सबसे पहले कंपनी बनती है, अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो कंपनी का नाम हम कुछ भी देंगे। अभी एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल ही नाम दे दिया, एग्जाम्पल 1 मध्य प्रदेश सेव। डिटेल आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, सेव। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, लेजर। लेजर क्या होते हैं, जिनसे हम लेन देन करेंगे। तो पहला मैंने मान लिया एक ऑनर का, ऑनर हमने मान लिया राजीव, कैपिटल, सेव। अगला मान लिया हमने राम से माल खरीदा, जिनसे माल खरीदते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर, ये हम सीख चुके हैं। अगला बना दिया हमने सुरेश, सन्ड्री डेटर, जिसको माल बेचते हैं वो डेटर्स। एक सेल्स का बना दिया, सेल्स अंडर सेल्स रखना है हमें, सेव। एक हमने बना दिया परचेज का, परचेज अंडर परचेज। ये स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर चुके हैं। क्योंकि मैंने खाते खोल दिए यहाँ पे, एक मालिक का, एक राम का जिससे हम माल खरीदते हैं, एक सुरेश का इसको माल बेचते हैं, एक सेल्स का, एक परचेज का, एक हम बना देंगे किसका, फर्नीचर का, फिक्स असेट, संपत्ति का, सेव। एक बना देंगे हम सैलरी का, फिक्स असेट से। तो वो सारे खाते आप खोल लेंगे जो हमने उस एंट्री में देखे थे, ठीक है। एक मजदूरी का बना देंगे, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बना देंगे विनय का, जिससे हमने माल खरीदा। अब बाहर आएंगे, खाते खुल गए। अब जाना है आपको किसमें, वाउचर में, जो आज का टॉपिक है, वाउचर। यहाँ से चूज करते हैं, पैसा आ रहा है तो क्या दबाना है, F6। क्लिक भी कर सकते हैं, F6 या फिर F8। देखिए, इसके नीचे एक लाइन नहीं है तो अकेला दबाना होता है। अगर किसी नीचे लाइन हो, कंट्रोल के साथ H, और अगर सिंगल लाइन हो तो अल्टर के साथ। जैसे कि ऊपर देख पा रहे हैं, अल्टर M, अल्टर P, और 2 लाइन है तो कंट्रोल। तो अभी तो कोई भी लाइन नहीं तो सिंगल दबाएंगे बस, F6। क्लिक भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो बीने से पैसा आ रहा है
तो हम किस एंट्री में करेंगे? अब वो हम एंट्री निकाल लेते हैं एक बार ताकि समझने में दिक्कत ना आए। तो देखो यहाँ पे ये हो गया वाउचर एंट्री, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं, है ना, किस तरह अकाउंट लेयर क्रिएट करते हैं। अब टैली प्राइम वाउचर क्या है? वाउचर का हिंदी अर्थ है प्रमाणक, अर्थात लेन देन के समय जो डॉक्यूमेंट्स लिए और दिए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वाउचर या प्रमाणक कहा जाता है, जैसे बिल, रसीद आदि। बिना अकाउंट क्रिएट करे हम वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी कंपनी ओपन करें जिसमें होने वाली एंट्री के सारे अकाउंट पहले से बने हों, और हम रुपेश कंपनी का आधार मानकर एंट्री करेंगे। कोई भी एंट्री का आधार पर वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो देखो खाते तो हमने खोले दिए, अब हमें ये एंट्री करनी पहली वाली। रुपेश ने 2 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया, तो एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो देखिए ये बिजनेस है और रुपेश एक व्यक्ति है जो बिजनेस में पैसे दे रहा है, और हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं ना कि ऑनर के लिए। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है? रुपेश। तो यहाँ एंट्री किस में होगी? रिसीव्ड वाउचर यानी कि F6 में। क्लियर है? बहुत से बच्चे से F5 में कर देते हैं, लेकिन F5 में तब होती है पैसा जा रहा होता है। वो बोलते हैं पैसा जा तो रहा है, हाँ जा रहा है, लेकिन रुपेश से जा रहा है ना। बात बिजनेस की हो रही है, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है? तो वैसे देखोगे आप, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? रुपेश। यानी कि बिजनेस बाद में रुपेश को वापस करेगा, ये पक्का है। लेकिन अभी हम ये मानेंगे कि पैसा आ रहा है। मानेंगे क्या? हो ही रहा है ना। रुपेश ने 2 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया, तो पैसा आ रहा है। फिर जो पैसा आया फिर वो जाएगा, माल खरीदने में जाएगा और भी चीज़ों में जाएगा, लेकिन अभी कुल मिला के पैसा आ रहा है। आ रहा है तो एंट्री किस में होगी? रिसीव्ड वाउचर में। तो आप क्या दबाएंगे? F6। रिसीप्ट ऑलरेडी आ चुका है, देख रहा है रिसीप्ट। ये वाउचर नंबर 1 है। किससे रिसीव कर रहे हैं? तो रुपेश से। तो यहाँ पे हम खाता लेंगे मैंने रुपेश की जगह राजीव बनाया है ना। अगर मान लो मुझे रुपेश यूज करना है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं रुपेश अंडर कैपिटल से। देखिए रुपेश का नहीं था तो मैंने क्रिएट से बना दिया। पहले भी बना कर रख सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। ये क्या है? लिस्ट ऑफ लेजर। और लेजर कहाँ से आते हैं? जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है। अब किससे पैसे रिसीव कर रहे हैं? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। और हमारे हाथ में क्या आ रहा है? तो यहाँ पे कैश करना और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। नरेशन क्या होता है? ये क्या हुआ वो चाहे तो हम लिख सकते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो अभी चल जाएगा, जरूरी नहीं इसको लिखना अभी हाल फिलहाल में। बस हो गया, आप इसे यस कर दें। और क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो F2 दबा के डेट चेंज कर सकते हैं। आपकी टैली में डेट चेंज नहीं होगी, 1 तारीख ही रहेगी, तो आप इसको अभी चेंज ना करें। तो अभी हमने मान लिया 1 अप्रैल को रुपेश से 2 लाख रुपए प्राप्त हुए, ये पूरी एंट्री हो चुकी है यस से। अगली एंट्री देखते हैं। राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा गया। ठीक है, तो ये एंट्री करने से पहले आप ये देखें, ये एंट्री परचेस में होगी, सेल्स में, पेमेंट में या रिसीव्ड में? थोड़ा सोचें, विचार करें और फिर बताएं। तो देखो यहाँ पे लिखा है राम से माल खरीदा। माल खरीदा किस में होता है? परचेस में। तो बस सिंपल क्लियर। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि माल जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, भुगतान होगा, तो एंट्री तो पेमेंट में होनी चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जब हमने पहले पढ़ लिया है कि माल खरीदा की एंट्री किस में होती है? परचेस में, तो परचेस में ही करना है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी चीज़ के लिए पैसे जाता है तो एंट्री पेमेंट में करेंगे। ठीक है, यानी परचेस के लिए अलग से परचेस बना दिया, इसके अलावा अगर किसी चीज़ के लिए पेमेंट जाएगा तो पेमेंट में ही एंट्री होगी। माल खरीदने का एंट्री केवल परचेस में होगी, उसके अलावा जो भी पैसा जाएगा वो एंट्री किस में होगी? पेमेंट में ही। क्लियर रखना। ऐसे माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री रिसीव्ड में होगी? नहीं। अगर माल बेच रहा है तो एंट्री सेल्स में ही होगी, बात खत्म। उसके अलावा कहीं से भी पैसा आएगा तो किस में एंट्री होगी? रिसीव्ड में। तो ये एंट्री किस में होगी? परचेस में। F9 दबाएंगे या F9 क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने मॉड आएगा। ये मॉड है स्टॉक के साथ, चूंकि अभी तो हमने स्टॉक बनाना सीखा नहीं, तो इसको चेंज करते हैं किससे? चेंज मोड। और कौन सा मोड लेना है आपको? एज वाउचर। हमेशा आपको ये करना पड़ेगा। बस हो गया। इसमें आपके स्टॉक की विंडो हट जाएगी। किससे माल खरीदा? राम से। आप चाहे तो यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं, रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं तो इसलिए हम छोड़ देंगे, आप इसे इग्नोर करें। अब यहाँ पे वो अमाउंट टाइप करें जितने का माल हमने खरीदा। आप ध्यान रखें हमेशा यहाँ डेबिट और क्रेडिट आने चाहिए। मैं एक बार और बताता हूँ आपको। F5 दबाया, पेमेंट वाउचर, डेबिट क्रेडिट आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। रिसीप्ट दबाया, डेबिट क्रेडिट आ रहा है? हाँ आ रहा है। F9 दबाया, डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो डेबिट क्रेडिट किससे आएगा? Ctrl H दबाना है,
एज वाउचर लेना है और एंटर। तो देखिए डेबिट क्रेडिट आने लगा। इसे हटाएंगे, सेव करेंगे, तो देखिए डेबिट क्रेडिट आने लगा। अब कितने का माल खरीदा वो टाइप करेंगे, 10,000 का, एंटर। न्यू रेफरेंस में नया बिल बन रहा है। ये सब हम समझेंगे ड्यू डेट और क्रेडिट डेज क्या होते हैं। अभी बस आप दो चीज़ों पर ध्यान रखें, बस एक राम से माल खरीदा और 10,000 रुपये का। नरेशन टाइप कर सकते हैं गुड परचेज फ्रॉम राम, और इसको यस कर दें, बस खत्म हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, राम से 10,000 का माल खरीदा 1 अप्रैल को, परचेज की एंट्री हो गई। वो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। एंट्री है 3,000 रुपये का माल खरीदा गया, माल खरीदा, फिर से वाउचर कौन सा होगा, परचेज। और इस बार ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा, और जब नाम नहीं लिखा होता तो मैंने बताया था नगद होता है, ठीक है ना। जब नाम ना हो तो क्या होता है, नगद, यानी कि कैश। तो यहाँ पे नाम है तो नाम और फिर परचेज का खाता, नगद है तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश और फिर परचेज का खाता, यहाँ पे आएगा कैश। डिटेल भरना चाहे तो भर दे, छोड़े नहीं तो। 3,000 का माल खरीदा, 3,000, और माल खरीदा में परचेज। थोड़ी देर पहले हमने परचेज की 10,000 की, और अब 3,000 की, टोटल कितनी हुई यहाँ पे, 13,000 की परचेज। कैश कितना था हमारे पास पहले, तो अगर आपको ध्यान हो तो कैश था 2 लाख का, 3,000 का हमने माल खरीदा, तब कितने का कैश बचा, 1,97,000 का। अब आपके मन में फिर सवाल आ गया, 10,000 का माल भी तो खरीदा। देखिए वो 10,000 का माल हमने उधार खरीदा है, राम को 10,000 देने हैं, अभी कैश से नहीं कटे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको भी सेव करेंगे। 3 एंट्री हम कर चुके हैं। एक बार अगर तीनों एंट्री को चेक करना हो तो बाहर आइए, एस्केप बटन से बाहर आते हैं, कीबोर्ड का पहला बटन, फिर डे बुक पर जाइए। अब देखिए ये रहे तीनों एंट्री, रुपेश से रिसीव किए, राम से 10,000 का माल खरीदा और नगद माल खरीदा। एंटर करेंगे तो डिटेल में ये खुल जाएगा, सुधार भी कर सकते हैं और अल्टर डी से डिलीट। फिर से वाउचर जाएंगे, अगली एंट्री पढ़ेंगे, क्या है, भवन खरीदा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भवन खरीदा लिखा है यहाँ पे, माल खरीदा नहीं लिखा। भवन खरीदा इसका मतलब भुगतान किया है, तो ये एंट्री पेमेंट में होगी। माल खरीदना वो होता है जो बेचने के लिए खरीदा जाए, ठीक है ना, और ये भवन खरीदा बेचने के लिए नहीं खरीदा, यूज़ के लिए खरीदा, तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट में, F5। किस चीज़ के लिए पेमेंट हो रहा है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का खाता तो है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए बोला गया है खाता पहले से बना के रखें। अभी तो मैं बना देता हूँ क्रिएट से। बिल्डिंग फिक्स असेट से कितने की बिल्डिंग खरीदी, अमाउंट चेक कर लेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपये, 10,000 टाइप कर देंगे। और क्या गया हमारे हाथ से, कैश। अब देखो कैश कितना बचा, 1,87,000। अगर देखो आपको समझने में कोई दिक्कत है तो इसको ध्यान रखें कि जब भी यहाँ पेमेंट होगा यहाँ हमेशा कैश आएगा या फिर बैंक, बस। और जब भी यहाँ रिसीव्ड होगा तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, कैश और बैंक, क्योंकि पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना, और हमेशा पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा ना हमेशा, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। ऐसे जब भी यहाँ रिसीव्ड वाउचर होगा तो हमेशा क्या आएगा, कैश बैंक। अगर आपको ऐसा समझ में ना तो ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ कौन सा खाता आएगा, हमेशा कैश। और ऐसे यहाँ परचेज का खाता अगर लिखा है तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, परचेज ही आएगा। अभी हम देख लेते हैं, फिर से सेव करते हैं इसको, बाहर आते हैं डे बुक पे। देखिए परचेज की जब एंट्री हुई थी तो यहाँ क्या लिखा है, परचेज, दूसरा खाते में क्या लिखा है, परचेज। मतलब एक ट्रिक टाइप का समझ लो आप, अगर आपको पढ़ने निकालने में दिक्कत हो रही है, ऊपर कौन सा खाता आएगा, नीचे कौन सा खाता आएगा, तो परचेज में परचेज का खाता, सेल्स में सेल्स का खाता, रिसीव्ड और पेमेंट में यहाँ कैश का खाता आएगा, बस। ऊपर किसका खाता आएगा, ऊपर उसका खाता आएगा जिससे लेन देन हो रहा है। जैसे नगद माल खरीदा तो कैश, विनय से माल खरीदा तो विनय, मनोज से माल खरीदा तो मनोज, नीचे में से क्या आएगा, परचेज। तो परचेज सेल्स में तो फिक्स है, परचेज सेल्स आएगा, और रिसीव्ड और बैंक में भी फिक्स है। जैसे रिसीव्ड में यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा कैश। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं, वाउचर में जाते हैं फिर से। अगली एंट्री वेतन दिया, बहुत ही सिंपल एंट्री है, F5 पेमेंट। किस चीज़ का पेमेंट दिया, सैलरी। सैलरी चूज़ करेंगे, कितनी सैलरी दी अमाउंट देख लेंगे। यहाँ सैलरी का अमाउंट है 2,500। और क्या गया, अभी मैंने बताया पेमेंट में हमेशा क्या आता है, कैश या बैंक, तो हमने कैश चूज़ किया, सेव, ये एंट्री हो गई। अगला है 8,000 रुपये का माल बेचा गया, तो बेचने की एंट्री किसमें होगी, सेल्स, F8 दबाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा, तो Ctrl+H दबाएंगे फिर से। ये हर बार करना होगा परचेज सेल्स में। एंट्री क्या है, नगद माल, सॉरी 8,000 रुपये का माल बेचा गया, नगद ही बेचा है, नाम नहीं है तो इसका मतलब कैश आएगा। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा, कैश, और इसको कर देंगे सेव। तो देखिए एंट्री क्या हो रही है, नगद माल बेचा सेल्स।
अगली एंट्री है विनय से माल खरीदा गया। विनय से माल खरीदा गया तो एंट्री किस में होगी, परचेस में F9। फिर से कंट्रोल H दबाएंगे, डेबिट और क्रेडिट लेके आएंगे। और विनय से, तो विनय का खाता ऑलरेडी है। कितने का माल खरीदा वो टाइप करेंगे, यहाँ पे अमाउंट है 4000। और परचेस में हमेशा क्या आता है, परचेस, एंटर दबाना है बस और कुछ नहीं करना, और सेव। डे बुक में हम चेक करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, देखिए यार। तो इस तरह से आप बाकी के एंट्री भी कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इन एंट्री को एक एक करके फिर से करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ दिक्कत लगे कमेंट जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।